उम्रा करने के दौरान बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनको वो छोटा समझते हैं, लेकिन वो गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन गलतियों की वजह से उनको दम पड़ जाता है। इसके साथ साथ उनका उम्रा भी खराब होता है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि उम्रा करने का सही नबवी तरीका क्या है और हम कौन सी गलतियां करते हैं और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहले एहराम की नियत करने से पहले गुस्ल करें, खुशबू का इस्तेमाल करें, नाखून तराशें और एहराम के 2 कपड़े पहन लें। औरतों के लिए आम लिबास होगा जो उन्होंने पहना हुआ होगा। याद रखें कि मर्द का सर नंगा होना चाहिए, ना ही उसके सर पर कैप होनी चाहिए, ना ही कोई रुमाल या कोई कपड़ा वगैरह। साथ ही उसके पैर भी नंगे होने चाहिए, यानी कि बंद जूती नहीं पहननी, जुराबे नहीं पहननी, नॉर्मल आम जूती पहननी है जिसको हम चप्पल भी कहते हैं। आपने जब नियत करनी है उस वक्त आपने अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा पढ़ना है। ये नियत आप जहाज में भी कर सकते हैं या मेकात पर भी कर सकते हैं, यानी अगर आप मेकात पर खड़े हैं तो आप वहां पर भी ये नियत कर सकते हैं। वो वाले मेकात जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, मदीने से आते वक्त, ताइफ से आते वक्त, यानी कि 5 मेकात का बताया है। या उनके ऊपर से जब जहाज गुजरता है तो वो ऐलान करते हैं कि मेकात आ चुका है, उस वक्त आप ये नियत कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एहराम आपने उस जगह से बांधना है जहां से आप सफर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहाज में इतनी स्पेस जगह नहीं होती कि वहां पर एहराम बांधा जाए। आपने एहराम बांधना है, 2 रकते अदा कर लेनी और जहाज में सवार हो जाना है। जैसे ही मेकात के ऊपर से जहाज गुजरे तो आपने उम्रे की नियत कर लेनी है और साथ ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये दुआ पढ़नी है, तलबिया पढ़ना है और मर्द हजरात ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगी। जैसे ही आप मक्का में दाखिल और अपने होटल के पास पहुंचे तो ये तलबिया पढ़ते रहें और होटल में पहुंचकर सामान रखें। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो थोड़ी देर आराम कर लें, नहीं तो आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द उम्रा कर लें। जैसे ही आप खाना काबा के पास पहुंचे और आपको बैतुल्ला नजर आए, हाथ उठाकर दुआ करें, जो भी दिल में दुआ है, क्योंकि पहली नजर में मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। आपने तवाफ हजरे अस्वद की सीध से शुरू करना है। तवाफ के टोटल 7 चक्कर हैं। मर्द हजरात सीधा कंधा नंगा करेंगे पहले 3 चक्रों में और हल्का तेज चलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपने तवाफ शुरू करना है, हजरे अस्वद की तरफ हाथ उठाकर कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तवाफ को शुरू कर लेना है। तवाफ के दौरान कोई भी मखसूस दुआ नहीं है, जो दिल में आए वो पढ़े, दुरूशी पढ़े, तस्बीह पढ़े। याद रखें कि इस वक्त वीडियोस वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी। उसकी वजह यह है कि उम्रा खराब होता है। किसी को धक्का नहीं देना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी, ना ही किसी को दिखाना है कि आप कहां पर मौजूद हैं। इसके लिए आपके पास बाद में भी टाइम होगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी उसी वक्त बना रहा हूँ कि मैं दोबारा आया था उम्रा करने के बाद। जैसे ही आप 1 चक्कर मुकम्मल करने वाले होंगे तो रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान जो रास्ता है वहां पर आपने ये वाली दुआ पढ़नी है, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। बार बार ये पढ़नी है जब तक वो जगह खत्म नहीं हो जाती। और आगे पीछे आप जो मर्जी दुआ पढ़ सकते हैं, चाहे वो अज़कार कर लें, कोई भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। जैसे ही आपके 7 चक्कर पूरे होंगे तो आपने मकाम इब्राहिम